में हमने जो करंट अफेयर्स है उसके हवाले से डिस्कस करना है कि 2024 में कौन कौन से जो एमसीक्यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं करंट अफेयर्स के हवाले से। पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है, इन 2024 हाउ मैनी पोलियो केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन ऑल प्रोविंसेस टिल डेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 43 केसेस अब तक जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और अगर डिटेल आपने डिस्कस करनी है तो आउट ऑफ दोज टोटल 43 देयर आर 22 केसेस which have been reported from Balochistan, 12 from the Sindh, 7 from the KP and 1 each from Punjab and Islamabad. इस तरीके से इसकी डिवीजन है। दूसरा जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो है, हु इज स्वॉन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो जस्टिस याहिया अफरीदी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी आपके पास मौजूद है। तीसरा जो है हमारे पास, व्हेन जस्टिस याहिया अफरीदी टेक्स ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, किस दिन उन्होंने ओथ ली है। इसका जो सही जवाब है वो है अक्टूबर 26, 2024। इस वीडियो में हमने 2024 के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे हमने कंपाइल किए हैं जो कि हेल्पफुल होंगे आपके लिए फॉर द एमपीटी एग्ज़ाम। और उसके अलावा एसएन गैट का जो टेस्ट है उसके लिए आपके पास ज़ाहिर है वो हेल्प करेंगे आपकी। अच्छा, एक तो ये हमारे पास हो जाता है। उसके बाद जो अगला एमसीक्यूज है हमारे पास वो है, जस्टिस याहिया अफरीदी स्वॉन इन एज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कौन से चीफ जस्टिस हैं ये, 30th चीफ जस्टिस जो हैं ये है। बी जो है वो करेक्ट है इसका आंसर। उसके अलावा जो है हमारे पास अगला एमसीक्यूज वो ये है कि विच क्रिकेट टीम सेट अ रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट T20 टोटल स्कोरिंग 344 रन्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है जिम्बाब्वे। ए ऑप्शन जो है वो इसमें ठीक होगा। उसके बाद जो अगला एमसीक्यूज है हमारे पास वो है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ कंट्री हु इज डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मलेरिया फ्री किस कंट्री को कहा गया है, इजिप्ट को कहा गया है। जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब है। इसके अलावा जो हमारे पास अगला एमसीक्यूज है वो है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विल बी होस्टेड बाय विच सिटी। ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लंदन UK, ग्लासगो स्कॉटलैंड, मुंबई इंडिया, दोहा कतर। बी जो है वो सही जवाब है, ग्लासगो। अगला जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो है, विच टीम वन दी वुमेन ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। न्यूजीलैंड जो है, दिस इज राइट आंसर। Which team was the runner-up of ICC T20 Women World Cup 2024? साउथ अफ्रीका जो थी वो रनर-अप टीम थी। Recently, which country is impacted by a hurricane named Oscar? इसका जो सही जवाब है वो है क्यूबा, ऑप्शन ए। On October 20, 2024, Senate and National Assembly of Pakistan approved which constitutional amendment? 26th अमेंडमेंट जो है वो राइट आंसर है। ये डेट आपने याद रखनी है, अक्टूबर 20, 2024। ब्रिक्स का समिट हुआ इस साल, वो अहम है। वेयर द 16th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड फ्रॉम 2022 टू 2024 अक्टूबर 2024। ठीक है कि 22 से 24 अक्टूबर 2024 में ये समिट होना था, जो कि क्योंकि अब महीना गुजर चुका है अक्टूबर वाला, तो ये समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है, कजान में, रशिया में जो है ये हुआ है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है, 22 से 24 अक्टूबर तक ये समिट होता है रशिया में। उसके अलावा जो अगला एमसीक्यूज है वो है, इन टर्म्स ऑफ सॉवरन वेल्थ फंड्स विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इसका जो सही जवाब है वो है अबू धाबी, UAE जो है, ऑप्शन डी आपके पास मौजूद है सही जवाब। रिसेंटली विच कॉलेज स्टूडेंट्स रेप्ड बाय सिक्योरिटी गार्ड इन लाहौर। ये कंट्रोवर्शियल है और ये वैसे भी एक मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड था एमसीक्यूज, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो एमसीक्यूज है वो है, व्हाट इज द पाकिस्तान रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसमें हमारा जो रैंक है वो है 109th, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान जो है 109th पे स्टैंड कर रहा है आउट ऑफ 127 कंट्रीज। ठीक है। उसके बाद है, डैश बिकेम द यंगेस्ट क्लाइंबर टू कंप्लीट ऑल 14 ऑफ द वर्ल्ड्स 8,000 मीटर पीक्स।
सो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास सी है, निमा रिंजी शेरपा। नेपाल से जो है ये बिलोंग करता है या करती है, आई डोंट नो कि इसका जेंडर क्या है। खैर जो ऑप्शन सी है वो सही जवाब है। उसके बाद जो अगला एमसीक्यूज है हमारे पास वो है नोबेल पीस प्राइज 2024 विनर इज। इसका जो सही जवाब है वो है सी, निहोन हिदंक्यो। ये सही जवाब है इसका, ऑप्शन सी आपके पास मौजूद है। उसके बाद जो अगला एमसीक्यूज है वो है हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, हैनकॉन्ग। इसने जो है सॉर्ट ऑफ रिसीव किया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 में। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है रिसेंटली विच टेनिस लेजेंड अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 38 ईयर्स। सो द राइट आंसर इज बी, राफेल नडाल जो है ये सही जवाब है। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वो है हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स वन बाय राफेल नडाल इन हिज एंटायर टेनिस करियर। सो सी इज द राइट आंसर, 22 मेडल्स जो हैं वो जीते गए हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ फॉर्म्ड अ 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन टू प्रपोज रिफॉर्म विद इन 90 डेज। सो ये बांग्लादेश है, बी ऑप्शन आपके पास ठीक है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च्ड इन। इसका जो सही जवाब है वो है ए, दुबई में जो है ये वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम जो है वो लॉन्च किया गया। अगला जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो है वर्ल्ड, ये ग्रीन इकोनॉमी वाला हो गया हमारा। सो नेक्स्ट है हु बिकेम द फास्टेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू रीच 27,000 इंटरनेशनल रन्स। सो सी, विराट कोहली जो है ये राइट आंसर है। क्लॉडिया शेनबॉम becomes फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इसका जो सही जवाब है वो है मेक्सिको। Recently in which country Hezbollah leader Hassan Nasrallah killed in air strike by Israel? So इसका जो सही आंसर है वो है सी, लेबनान में। What is the name of the operation conducted by Israel in which Hezbollah leader killed? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। Recently, which renowned Islamic scholar reached Pakistan on days long visit? इसका सही जवाब बी है, डॉक्टर जाकिर नाइक। Recently, which country is affected by शनशान टाइफून? जापान जो है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। उसके बाद है कि हु इज इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सो जय शाह जो है वो ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सो डी ऑप्शन। Pavel Durov arrested over accusations related to illegal content on its platform. He is the owner of Telegram. Option C जो है वो right answer है। Recently, which country recognized Hilsa fish as the national fish? So इसका जो आंसर है वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी आपके पास ठीक है। World's second largest diamond recently discovered in which country? बोत्सवाना जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। उसके बाद है मारिया ब्रेनियास, वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन, recently died at the age of 117 years. ऑप्शन सी is the right answer. उसके बाद है आपके पास सिंसिनाटी ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल वन बाय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जानिक सिनर जो है ये सही जवाब है, ऑप्शन ए आपके पास। Recently, which country has declared a cholera outbreak and reporting 316 deaths according to WHO? So Sudan जो है this is the right answer. Recently, which country reported its first confirmed case of a dangerous monkeypox virus variant outside Africa? So Sweden जो है वो इसका right answer है। Celebrated its dash Independence Day on August 14, 2024. C is the right answer, 77th Independence Day. After Sheikh Hasina stepped down as the Prime Minister, who will
हेड बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। सो मोहम्मद यूनुस ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। उसके बाद है कि अरशद नदीम विंस विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स इन जावलिन थ्रो। कौन सा मेडल जीता है उन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जो है उन्होंने जीता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इनकी थ्रो कितनी लंबी थी जनाब? 92.97 मीटर की थी, ठीक है। और नीरज चोपड़ा जो कि इनके सॉर्ट ऑफ कंपटीशन में थे, इंडिया से वो बिलोंग करते हैं, उसका भी नाम याद रखना है। उसके अलावा वो कहता है कि पाकिस्तान वन एन ओलंपिक मेडल आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। सो आफ्टर 32 ईयर्स जो है उसने पाकिस्तान ने मेडल जीता है ओलंपिक का। आज से पहले हमने 1992 में जीता था। उसके बाद है जी अगला एमसीक्यूज के एमिड वायलेंस इन द कंट्री रिसेंटली विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर रिजाइंड। सो शेख हसीना वाजिद जो है बांग्लादेश से, उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद वो कहता है कि योम इस्तेहसाल टू शो सॉलिडारिटी विद कश्मीरी पीपल ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अगस्त 2024 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्रीज मीटिंग 2024-2025 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। सी इज़ द राइट आंसर। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से होस्ट की जाएगी। पता नहीं अब की जाएगी भी या नहीं डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद। हु इज़ सेट बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। सो इसका जो सही जवाब है वो है मोहसिन नकवी, ऑप्शन सी। Who became the world fastest and youngest female para swimmer to swim solo across the English Channel? जिया राय, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। Which team won the ICC T20 World Cup title 2024? India, option D is the right answer. Which team was the runner-up of ICC T20 World Cup 2024? और बी जो है साउथ अफ्रीका रनर अप थी। यूएसए रिसेंटली डेजिग्नेट विच कंट्री एज द मेजर नॉन नेटो अलाई? कीनिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंट्री होस्टेड आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 दैट इज हेल्ड बिटवीन जून 18-23? इसका जो सही जवाब है जनाब वो टर्की है, डी ऑप्शन। In which country world's oldest inhabited termite mounds are discovered recently? South Africa, इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि to study the farthest explosion of stars, a satellite named Space Variable Objects Monitor is launched by China and France, option C. Who is appointed as the new Secretary General of NATO? मार्क रूट जो है ये नया सेक्रेटरी जनरल है, इससे पहले जेंस स्टॉल्टनबर्ग था। ऑप्शन सी यहाँ पे वो जो है वो जवाब वो ठीक है इसका। रिसेंटली विच कंपनी सरपास्ड माइक्रोसॉफ्ट टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड? नवीडिया, ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब है। उसके बाद वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू रिकग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। थाईलैंड, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान लॉन्चेस टू इराडिकेट टेररिज्म? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 रिपोर्ट? ऑप्शन सी, स्वीडन जो है ये सही जवाब है। उसके बाद है कि हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी टू एड्रेस द ऑफिशियल इंटरनेशनल ब्रिक्स फोरम होस्टेड बाय रशिया? सो इसका जो सही आंसर है वो है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो है ये सही जवाब है। साइरल रामाफोसा री इलेक्टेड फॉर अ सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? ऑप्शन नंबर सी। और आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुत्ती क्रिकेट स्टोरी इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर? रविचंद्रन अश्विन की जो है ये बुक है, उन्होंने लिखी है। उसके अलावा कहता है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ 163 कंट्रीज? 140, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Which country ranked first in the Global Peace Index 2024 list? ऑप्शन डी, आइसलैंड जो है ये सही जवाब है।
112th session of International Labour Conference ILC held in Dash from 13 to 14 June 2024 जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ। और उसके अलावा है कि व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ फेडरल बजट 2024-25 प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब 18,877 बिलियन, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब है आपके पास। Who recognized and declared June 11 as the International Day of Play recently? UN ने recognize किया है, ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। Women's French Open 2024 सिंगल टाइटल विनर इज ए जवाब जो है ईगा स्वियातक जो है ये सही आंसर है इसका। उसके बाद जो हमारे पास अगला एमसीक्यूज है वो है विच कंपनी बिकम्स वर्ल्ड सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी आफ्टर सरपासिंग एप्पल? वो नवीदिया, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है जी नरेंद्र मोदी टेक्स ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द डैश कंसेक्यूटिव टाइम ऑन जून 9 2024। ऑप्शन बी थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कब बने हैं? 9 जून 2024 को ओथ लिया उन्होंने। उसके बाद वो कहता है कि हु विल होस्ट 29th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? कोप 29 कहाँ पे होगी? बाकू अज़रबैजान में हो रही है, आज उसका तीसरा दिन था। और फिर उसके बाद वो कहता है जी अगला एमसीक्यूज हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द कंट्रीज हु रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन। इसका जो सही जवाब है वो है सी, स्लोवेनिया, नॉर्वे, स्पेन एंड आयरलैंड। उसके बाद है जी क्लॉडिया शेनबॉम इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ए इसका सही जवाब है मैक्सिको, ठीक है। और उसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू ILO व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 2024? 4.9% है, ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। उसके बाद है कि हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी? ऑप्शन बी जो है ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, ये सही जवाब है। और आखिरी एमसीक्यूज है हमारे पास कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट लॉन्च बाय पाकिस्तान फ्रॉम चाइना ऑन May 30, 2024। सो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पाक सेट MM1।